नाम के साथ 2025 में कौन सा है टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए डिस्कस करेंगे और सिंपलीफाइड तरीके से कंक्लूजन तक पहुंचेंगे आज के इस वीडियो में। मैंने क्या किया है, जितनी भी टर्म इंश्योरेंस की कंपनी है आज के दिन इंडिया में, उन सभी का डेटा एक एक्सेल के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया है। उस एक्सेल के फॉर्मेट में हम लोग फिल्टर्स लगाते जाएंगे, अपने क्राइटेरियाज अप्लाई करते रहेंगे, क्राइटेरियाज में आपको समझाता भी जाऊंगा और फाइनली हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि कौन सी है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कंपनी जिसका टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए यूजफुल हो सकता है आज के इस दिन में इंडिया में रहते हुए। डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यह है कंप्लीट एक्सेल जो आपके सामने आ चुकी है, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। इस एक्सेल पे जाने से पहले एक चीज समझिएगा, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है फिल्टर का, वो होगा ब्रांड ऑफ द कंपनी। देखिए, जितनी बड़ी कंपनी की ब्रांड होती है उतनी चांसेस होती है कि वो डरेगी आपसे सोशल मीडिया पे, वो डरेगी आपके क्लेम रिजेक्ट करने में, वो डरेगी अपनी बदनामी में। अगर कोई छोटी कंपनी है, उसने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ऑल्दो रीजन बहुत ही ज्यादा वैलिड था आपके क्लेम का, फिर भी रिजेक्ट हो गया, आप कितना भी सोशल मीडिया पे हल्ला मचा लो, कहीं पे भी जाके कंप्लेन कर दो, अगर उनको लगता है कि नहीं यार हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो नहीं पड़ेगा। अगर कोई छोटी कंपनी है कोविड जैसे समय पे कह देगी भैया हमें तो नहीं दिया जा रहा क्लेम, कर लो जो करना है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स फाइल करते रहोगे और एक कंप्लीट लूप में फंस जाओगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का ब्रांड चेक करना है। ब्रांड चेक करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहला फिल्टर आपको लगाना है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज जिसका क्लेम दिया है कंपनी ने या जिसका क्लेम आया है कंपनी के पास, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स एटलीस्ट कंपनी के पास, ज्यादा नहीं। मैं तो वैसे 10,000 कहता हूं, बट आप 10,000 का फिल्टर लगाओगे तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट 5,000 का तो होना ही चाहिए। 5,000 के नीचे की कंपनी को मैंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। जैसे ही मिनिमम 5,000 का फिल्टर लगाया कि एटलीस्ट 5,000 पॉलिसीज तो होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि अनंत तो डेटा 23-24 का है। जो लेटेस्ट डेटा आया है आईआईडी की तरफ से वो यही डेटा आया है। अभी पिछले साल का डेटा, अब टाइम लगेगा आने में, 6 से 8 महीने और लग जाएंगे उस नए डेटा को आने में। जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा भी रिसेंटली रिलीज हुआ है वो यही रिलीज हुआ है, जिसके बेसिस पे मैं आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। ये आपके पास इंडिया की टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक डेटा आ चुका है। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और वो भी क्लेम सेटलमेंट विद इन 30 डेज कितनी कंपनी कर पा रही है। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए हैं, उस 100 क्लेम में से कितने क्लेम कंपनी ने अपफ्रंट ही अप्रूव कर दिए हैं, और वो भी सेटल करने के साथ साथ विद इन 30 डेज में, इसका रेशियो। अगर 100 क्लेम आए उसमें से 95 सेटल कर दिए तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा आपके लिए 95% का। मैं चाहता हूं कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी का, यूजुअली मैं कहता हूं 98, मैं तो इवन कहता हूं अगर आपको 99 की भी पॉसिबिलिटी मिले तो 99 को लीजिए। तो 98 से भी हम लास्ट ईयर से ऊपर जाते हुए 99% का क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो विद इन 30 डेज 99% या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए। जैसे ही फिल्टर लगाओगे आप, आपके पास इंडिया की टॉप 6 टर्म इंश्योरेंस की कंपनी आ चुकी है। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% के ऊपर का है विद इन 30 डेज का, ऑब्वियसली ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कितने क्लेम को पास किया, हो सकता है 30 दिन से ज्यादा लग गया हो, पर फिर भी कितने क्लेम को पास किया, वो डेटा तो हमेशा इससे बेटर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाय द वे हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए उससे पहले, अगर आप अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, यहां पे हम कंपैरिजन करके डिटेल स्टडी तो कर ही रहे, डायरेक्टली बाय भी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लिंक दे रखा है हमारी टीम का, आप हमारी टीम के थ्रू बाय करना चाहते हैं, बाय कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं हमारी टीम के थ्रू बाय नहीं करना, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन जाके बाय करना है, तो ऑनलाइन बाय करने का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए होता है कि अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का क्लेम आया है तो उसमें से कितना क्लेम पास हो गया। पहले हमने नंबर में बात करी थी, अब हमें अमाउंट में बात करनी है। अगर मेरी कंपनी के पास 100 करोड़ का क्लेम आया है, कंपनी ने 98 करोड़ का क्लेम पास कर दिया है, मतलब हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो अमाउंट में है 98% का। आप समझ गए होंगे, हम चाहते हैं कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो भी अमाउंट में होना चाहिए 99% से ऊपर का। आप बोलोगे 98 भी ठीक है, मैं कहूंगा हाँ ठीक है, पर जब हमारे पास 99 का ऑप्शन है, हम 98 में क्यों जाए। 99 के ऑप्शन में जाते ही आपके पास इंडिया की टॉप 5 कंपनीज आ चुकी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेशियो होता है क्लेम रिजेक्शन का रेशियो। बट अगर किसी कंपनी ने क्लेम का अमाउंट और क्लेम का नंबर में 99% को क्रॉस कर दिया है, तो उसका क्लेम रिजेक्शन का रेशियो काफी कम होने वाला है, तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अभी भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फिल्टर लगा हुआ है। लास्ट फिल्टर आपके लिए रहेगा कंप्लेंट्स का, कि हमारी कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आए तो उसमें से कितने यूजर ने कंप्लेन किया, मतलब हमारी कंपनी का कंप्लेन का परसेंटेज का रेशियो है 1% का।
हमें चाहिए एटलीस्ट 0.10% से नीचे। मतलब अगर 1000 यूजर आ रहे ना, मैं तो चाह रहा हूं कि 1000 यूजर्स में से 10 यूजर भी आपको कंप्लेन नहीं करे, बल्कि 1000 यूजर में से एक यूजर आके कंप्लेन कर रहा है, वहां तक ठीक है। हो सकता है कुछ जेन्युइन कंफ्यूजन हो गया हो या फिर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो गई है, उससे ज्यादा कंप्लेन नहीं चाहिए। यहां पे जो हमारा ये लास्ट नाम है पीएनबी का, यहां पे जो कंप्लेन का रेशियो है 0.64 है, जो कंपेयर टू ऑल दी अदर नेम्स जो हमारे सामने आए काफी ज्यादा है। तो इस 0.64 को हम यहां से हटा देंगे, हमारी रेस से वो हट चुका है। ये आ चुके हैं आपके पास टॉप 4 नाम्स जहां पे टर्म इंश्योरेंस करना आपके लिए बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू अदर नेम्स, बेस्ड ऑन दी कंप्लीट फिल्टर्स, कंप्लीट क्राइटेरियाज जो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिल्टर्स हमने आपके सामने लगाए हैं। मेरा पर्सनल हमेशा फेवरेट रहा है पिछले 3 साल से, क्योंकि क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस आपने एक बार ले लिया आज, तो मैं अननेसेसरी ये नहीं कहूंगा कि हर साल जाके चेंज करते रहो। मेरा अभी भी रैंकिंग उस बेसिस पे अभी भी एचडीएफसी मुझे पसंद आता है, बिकॉज सब कुछ यहां पे ठीक है। यहां पे अगर आप कंप्लेंट्स का परसेंटेज भी देखोगे तो वन ऑफ द लोएस्ट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो भी ठीक है। तो क्योंकि इस कंपनी में कोई नई दिक्कत नहीं आई है और मुझे अपनी जो मेरा पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसके ऊपर स्टिक रहना है, और उस क्राइटेरिया में अभी भी ये कंपनी आ रही है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट अभी भी ये हो जाता है। बिकॉज हर साल आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने पहली बार ये लिस्ट निकाली थी 2021 में, अब मैं कहूं कि यार 2022 में चेंज कर दिया, इस साल कोई और है, जब तक कोई मटेरियल चेंज नहीं आ जाए वो गलत बात होगी। इसलिए मैं अननेसेसरी आपको नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी अपनी शिफ्ट करते रहो। पर टॉप 4 नाम आपके पास आ चुके हैं। इसमें वैसे देखा जाए ना, एक्सिस और मैक्स दोनों ही इस नाम में नहीं आते थे, पर जब से एक्सिस और मैक्स मिल चुके ये इस लिस्ट का पार्ट बन गए। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना टॉप पॉलिसीज की, बेस्ट पॉलिसीज की, जिसका अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अच्छा क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो, कंप्लेंट्स कम हो, इन पॉलिसीज की कॉस्टिंग एट टाइम्स आपको किसी खराब पॉलिसी से, जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा इश्यूज है, क्लेम के समय ज्यादा दिक्कतें आती है लोगों को, उसके कंपैरिजन में यहां पे आपको थोड़ा सा प्रीमियम कई बार ज्यादा मिल सकता है। पर ज्यादा प्रीमियम देना मेरे लिए दिक्कत नहीं है टर्म इंश्योरेंस में या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में, बल्कि आप मुझे यह भी चाहते हो कि मैं आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी वीडियो बनाऊं, बिकॉज वहां पे काफी चेंजेस आ चुके हैं। इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट में चेंजेस आ गए, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट अपडेट हो गए। तो मुझे कमेंट में जाके यस दे दीजिएगा। अगर मेजॉरिटी लोगों ने यस कहा, 500 से ऊपर अगर मुझे यस मिले कमेंट में, तो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे भी सिमिलर टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। टर्म इंश्योरेंस पे ये वीडियो यहां पे कंप्लीट होता है। पर महंगा ना लेने के चक्कर में सस्ता और खराब लिया तो आप बार बार रोगे। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस में ये परफेक्टली अप्लाई होता है। हमारी टीम के थ्रू बाय करना है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल डिस्काउंट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में रेगुलरली मिलते रहते हैं, तो जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।